में सियासत के मौसम के बीच ओमिक्रॉन की आमद हो चुकी है। लगातार उसके केस बढ़ रहे हैं, सरकारें अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक यह भी नज़ारे आ रहे हैं कि सरकार और विपक्षी मुख्य दल जो हैं वो रैली कर रहे हैं। उनकी तरफ से ही बहुत ज़्यादा सतर्कता नहीं दिख रही है। लेकिन अपने सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में भी एक्टिव केसों की संख्या 7 से बढ़कर आज 9 हो गई है। अस्पताल में व्यवस्थाएं डेवलप की जा रही हैं, सफाई हो रही है, वार्डों की ऑक्सीजन जो प्लांट लगा था उसकी भी वो हुआ है, बनवाया गया है, उसे रिपेयरिंग की गई है। लेकिन आज आप यह दिखाने निकले हैं या बताने निकले हैं एक सफ़र पर कि लोग अपने जीवन के लिए कितना जागरूक हैं। हम मौजूद हैं इस समय बस स्टैंड चौराहे पे और यहाँ से सफ़र शुरू होगा हमारा कैप्टन मनोज पांडे चौक तक। इस बीच हम यह देखेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के वासिंदे अपने जीवन के लिए कितना सतर्क हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ष की शुरुआत इस 2021 की जो हुई थी वह भयावह मंजर से हुई थी। यहाँ पर दूसरी लहर में अनेकों मौतें देखी गई, अपनों ने अपनों को खो दिया, अपनों की गद्दारी की खबरें आई, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं 2022 शुरू हुआ है, चुनावी मौसम है, रैलियां लगातार चल रही हैं, 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो है प्रशासन ने वैक्सीनेशन बढ़ाया है, 15 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं या युवा हैं उनको वैक्सीन लग रही है 20 केंद्रों पर। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये लालबाग के नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साइड में कुछ युवा है, कुछ राहगीर गुजर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा आपको ज़्यादा सतर्कता अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति लोगों में नहीं दिख रही है। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करवा रहा है, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी ज़मीनी कार्रवाइयाँ नहीं दिख रही हैं। वह इसके पीछे कारण यह भी माना जा सकता है कि जब स्वयं सरकार रैली कर रही है तो फिर वह लोगों को मना कैसे करे लोग। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं लगातार मीडिया रिपोर्टों में, लगातार अन्य चीज़ों में लोगों को जागरूक किया जाता है कि ओमिक्रॉन का खतरा है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, जिलाधिकारी अपील कर रहे हैं, जितने भी आला अफसर हैं वो अपील कर रहे हैं कि सतर्कता ज़रूरी है। हालांकि इस बार यह नहीं कहा जा रहा है कि यह कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन इतना सतर्क नहीं, इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग हैं वो आपको मास्क लगाए नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोगों में आपको जो है यही दिखेगा कि वह मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं शहर मुख्यालय के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अगर मास्क के दृष्टिकोण से कहें तो आप ये देखिए गाड़ी यातायात पुलिस की गुजर रही है और उस यातायात पुलिस की गाड़ी में भी जो अधिकारी बैठे थे उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बस स्टैंड चौराहे पे हैं, बस स्टैंड पर हैं और ये देखिए आपको पुलिस लाइन, ये जो पुलिस चौकी है रोडवेज़ की, वहाँ पर आपको 2 सिपाही नज़र आ रहे होंगे और उनके भी चेहरों पे मास्क नहीं है। मतलब आप इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कितना सतर्क हैं। जो नियम बनाने वाले हैं वो भी नहीं कर रहे हैं और जो नियम का पालन कराने वाले हैं और नियम का पालन करने वाले हैं, दोनों की सतर्कता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो भाई साहब आ रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों को मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं हम बस स्टैंड को तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी है और इसमें जो बैठे लोग थे उन्हीं के चेहरों पे ही मास्क नहीं है।
और ये कुछ लोग हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, और उनके चेहरों पे आप देख सकते हैं मास्क तो है लेकिन वो नीचे उतरा हुआ है। ये आसपास लोग खड़े हैं, ये वेंडर है, चाट का ठेला है, और वो खाने और खिलाने दोनों के चेहरों पर मास्क नहीं नज़र आ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, हम बस स्टैंड से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट के करीब हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय ट्रांसपोर्ट चौराहे पे मौजूद हैं। आपको बता दें, देश के लिए कोविड अब कोई नया खतरा नहीं रहा। पिछली 2 लहर हम लोग देख चुके हैं, लाखों लोगों को हमने खोया है। उसके प्रति जिम्मेदारों का क्या रवैया रहा, उसके प्रति सरकारों का क्या रवैया रहा, देश ने सारे मंजर देखे हैं। इन सब के बावजूद आपने देखा होगा कि अगर नहीं कुछ बदला है तो वह यह भी है कि लोगों के मन में ओमिक्रॉन को लेके सतर्कता का जो दृष्टिकोण है वह नहीं बदला है। आज भी लोग उसकी जो खतरनाक ओमिक्रॉन है उसकी भयावहता को नहीं समझ रहे हैं। ना तो उनके चेहरों पे मास्क नज़र आ रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है। यह भी कहा जा सकता है कि नियमों का अनुपालन कराने वाले ही अभी तक जो दिखे उनके चेहरों पर ही मास्क नहीं था। पढ़ा लिखा वर्ग, अशिक्षित वर्ग, हर तबका, वकील है, डॉक्टर है, आप देख रहे हैं हर प्रकार के लोग सड़क से गुजर रहे हैं और उनके चेहरों पर मास्क नहीं है। लोगों की सचेतता है कि वह अपने जीवन के लिए कितना सचेत हैं। आप देख सकते हैं, ये राहगीर हैं जो गुजर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं उनके साथ में छोटे छोटे, लेकिन उनके चेहरों पर अगर कुछ नहीं है तो वह है मास्क, और अगर कुछ नहीं है तो वह है उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा या ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। आप देख सकते हैं, हम इस समय ट्रांसपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चौराहा आने को है। आप देख लीजिए कि जो लोग गुजर रहे हैं, पुलिस वाले गुजर रहे हैं, बुजुर्ग गुजर रहे हैं, युवान गुजर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मास्क नहीं है। इक्का दुक्का लोग हैं मास्क लगाए हैं, लेकिन उनका भी मास्क आप यूँ कह सकते हैं कि नीचे है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जिनके मन में ये दिख रहा है, जिनकी सचेतता दिख रही है कि हाँ, ओमिक्रॉन नाम की भी चिड़िया है, कोविड वायरस नाम की भी कोई चिड़िया है जो आने वाले जीवन में मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला। आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्ट चौराहे पर, और ट्रांसपोर्ट चौराहे पे जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के चौराहे सजाए गए हैं। अभी रैलियाँ निकल रही थी, लेकिन इन सब के अलावा यह भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम जो बात कर रहे थे ओमिक्रॉन की, और इसके पीछे यह कारण भी माना जा सकता है कि सूबे में सियासी मौसम है। सरकारें और उनको देख करके विपक्षी पार्टियां बड़ी बड़ी रैली कर रही हैं, बड़ी बड़ी मास गैदरिंग कर रही हैं, लोगों की बड़ी भीड़ जुटा रही हैं, तक ही सीमित है। कोई सचेतता या मानव जीवन के लिए हम कितना सचेत हैं या मानव जीवन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, यह तो उस बयान से ही प्रदर्शित हो गया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सभी दल समय पर चुनाव चाहते हैं। जबकि आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने प्रधानमंत्री व इलेक्शन कमीशन से यह अपील की थी कि लोगों की जान पहले है और चुनावी व्यवस्थाएं बाद में है। चुनाव इन सबको देखते हुए चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल देना चाहिए। लेकिन फिर बैठकों का दौर जो है शुरू हुआ और इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी बैठकें लगातार होती रहीं, लेकिन अंत में यही निष्कर्ष निकला कि समय पर चुनाव होंगे, चुनाव जरूरी है, रैलियां हो रही हैं, लोग रैलियों में भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो वो शादियों पे लगाया गया है, वह स्कूलों पे लगाया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं,
यह भी कहा जा रहा है कि अगर 1000 से प्लस ज़्यादा केस हो जाते हैं, 1000 प्लस केस हो जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें तो उनके चेहरों पर मास्क नहीं नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग सतर्क दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों में ही दिख रहा है कि उनके मन में कोविड का दौर है। हमारे पीछे एक आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी लालबाग चौराहे पर। इसमें लगातार पूरा दिन लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सामने एक दुकान है, सेल, आपके घर जरूरत का सामान हमारे पास हर समय उपलब्ध है। उस जो दुकान में आपको भीड़ दिखाई पड़ रही होगी, खचाखच भरी हुई है, लेकिन मास्क नहीं दिख रहा होगा इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। हम लगभग आधा सफर पूरा कर चुके हैं। अब तक आपने देखा होगा कि लोगों के मन में इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें, कुछ एक लोगों को, तो उनके अंदर मास्क नज़र आया, बाकी लोगों में मास्क नहीं नज़र आया। हम मौजूद हैं इस समय अग्रसेन पार्क के सामने। ये देख रहे हैं कुछ युवा जा रहे हैं, उनके चेहरों पर भी मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आसपास वेंडर हैं और उन वेंडरों की दुकानों पर भीड़ आपको दिखाई पड़ रही होगी। लगातार भीड़ है, लोग एक पास खड़े हैं, एक पास खड़े होकर पूड़ी खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन उनके चेहरों में, उनके मन में कोविड का कोई भय नज़र नहीं आ रहा है। सवालिया निशान है कि क्या इन्हीं खतरों के साथ। अब हम मौजूद हैं शहर के एक मुख्य मैखाने के पास में, जहां दिन में ही लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी भीड़ भी दिख रही है अंदर, और चेहरों पे मास्क तो लाजमी है। अगर चेहरों पे मास्क होगा तो वो फिर पिएंगे कैसे। आप देख सकते हैं यह लोगों का चरित्र है। यह लोग जो है, जो जिनकी अपनी जिम्मेदारी है अपने जीवन की, अपने जीवन को सुरक्षित रखने की, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की, लेकिन वो कोविड को लेकर भयभीत नहीं है। उनके मन में कोविड या ओमिक्रॉन की आमद की कोई चिंताएं आपको नज़र नहीं आएंगी उनके रवैये में, उनके चेहरों पे। फिर चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, वो बुजुर्ग हों, वो नवयुवक हों, नवयुवतियाँ हों, उनके चेहरों पे मास्क नहीं है। इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें, सवाल सबसे बड़ा यह उत्पन्न होता है कि क्या ऐसे इसी रवैये से हम कोविड के खिलाफ फिर से लड़ेंगे? क्या पहली और दूसरी जो लहरें थी, लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया, हमने एक से एक भयावह मंजर देखे, ऐसे मंजर जो शायद सदियों पहले से ना देखे गए हों और आगे सदियों तक ना देखे जाएं, ऐसे मंजर देखे, लेकिन जनता ने उनसे क्या सीखा है। अब मौजूद हैं अब इस समय शहर कोतवाली चौराहे के पास में। आप देख सकते हैं कि आपको आसपास लोगों की भीड़ नज़र आएगी। राहगीर गुजर रहे हैं और इनके आसपास कुछ राहगीर खड़े हुए हैं, जिनके चेहरों पर आपको मास्क, हम साथी जो है विपिन राजवंशी से कहेंगे कि थोड़ा कोतवाली के अंदर के भी नज़ारे दिखाएं। आपको वर्दीधारी भी बिना मास्क के दिख जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि राहगीर गुजर रहे हैं और जो है यहाँ पे लोग, आपको देखिए समझ आ रहा होगा कि कितना भय है, कितनी सचेतता है कोविड को लेकर के। आधे से ज़्यादा हमारा सफ़र पूरा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, एक ऑटो गुजर रहा है और उस पर खचाखच लोग भरे हुए हैं और उनके चेहरों पर मास्क नहीं। आप देख सकते हैं। आपको बता दें, इंडिया की टीम आज इस सफ़र पर निकली थी कि हम या सरकार की गाइडलाइंस जारी हैं, WHO लगातार हम लोगों को सचेत कर रहा है, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की, जिला स्तरीय गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल के जो वार्ड हैं उनकी सफाई हो रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया है। 15 से 18 वर्ष के युवाओं को 20 केंद्रों पर वैक्सीन लगना तय हुआ है, लग रही है वैक्सीन, लेकिन इन सबके भी लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं लोग कितना सचेत हैं। आप देख सकते हैं कुछ वर्दीधारी भी खड़े हैं यातायात व्यवस्था को लेकर के, और इक्का दुक्का कह दें तो उनके भी मास्क नहीं लगे हुए। आप देख सकते हैं हम लोग PIC चौराहा क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जो राहगीर हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो सब्जी खरीद रहे हैं,
उनके चेहरों पर आपको लगभग ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं नज़र आएगा। यह लोगों की सचेतता है। इससे यह सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमने दूसरी वेव से या पहली वेव से कुछ नहीं सीखा, या पहली वेव के बाद अपनों को खोने के बाद, अपनों की गद्दारी की खबरें सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियां देखने के बाद हमारे जहन में कुछ बदला है। तो अगर देखा जाए तो वह शायद नहीं बदला है। आपको सब्जी बेचने वाले, सब्जी खरीदने वाले राहगीरों के चेहरों पर, लोगों के चेहरों पर, फिर चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, उनके चेहरों पर आपको मास्क नहीं नज़र आएगा। आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लालबाग चौराहे पर मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है, लगातार इन बातों को बताया जा रहा है कि कोविड को लेकर हम सचेत रहें, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये सार्स-कोव जो वेरिएंट था उसको 32 बार म्यूटेट करने के बाद यह बना है। काफ़ी खतरनाक है, लोगों में बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी अटैक करता है। लेकिन इन सब के अलावा आप देख सकते हैं कि लोगों में इस चीज़ का कोई भय नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें शहर की मुख्य राहों की, जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। चेहरों पे ना तो मास्क है और ना ही उनके रवैये से ये लग रहा है कि उनके अंदर ये ओमिक्रॉन का कोई भय है। जबकि आपको बता दें सीतापुर में आज जब हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 6 तारीख है, 6 जनवरी है, और आज के दिन 9 केसेस एक्टिव केसेस मौजूद हैं सीतापुर में। अब तक की केस कल 7 थे, आज 2 नए केसेस मिले और जो है 9 केसेस हैं। लेकिन आपको हम बाज़ारों की जो है ये सब्जी मंडी है टुंगी पे के पुल के पास में ये लगती है, आप देख सकते हैं कि खबर ये सब्जी बेचने वाले, सब्जी खरीदने वाले, ये एक विद्यालय है, विद्यालय की शिक्षिकाओं के चेहरों पे मास्क हैं, लेकिन आसपास जो लोग खड़े हैं उनके चेहरों पर आपको मास्क नहीं नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं। कितनी चिंताएं हैं अपनी और अपने अपनों के जीवन की। वो सवालिया निशान लगाते हैं कि हम सरकारों पर तो आरोप लगाते हैं, हम प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, हम प्रबंधन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा रवैया कैसा है, हम कितना सचेत हैं अपने जीवन के लिए, अपनों के जीवन के लिए। यह बस स्टैंड से शुरू हुई यात्रा अब लगभग समापन की ओर है। टुंगी चौराहे पे हम पहुंच रहे हैं और अभी तक की तस्वीरों में आपने देखा होगा कि अगर अब तक देखे गए लोगों में 2 से 3% लोगों को अगर निकाल दें तो 96 से 97% लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं नज़र आया। अब तक का जो सफ़र था आपने देखा होगा कि अब तक के सफ़र में हमने आपको दिखाया कि हमने आपको बस स्टैंड चौराहा दिखाया, हमने आपको लाल बाग चौराहा दिखाया, ट्रांसपोर्ट चौराहा दिखाया, जिसके बीच में कई सारी बाज़ारें दिखी, उससे लोग गुजर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर आपको बता दें ओमिक्रॉन का कोई भय नहीं दिखा। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे। हम मौजूद हैं इसमें शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक पे, मंडी चौकी है यहाँ पर। आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा जूम करके दिखाएं कि जो चौकी इंचार्ज बैठी हुई हैं उनके ही चेहरों पर मास्क नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे सरकारें, हमारा प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन सब में आप देख सकते हैं लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें तो बाकियों के चेहरों पर मास्क नहीं है। उनके रवैयों में आप साफ साफ देख सकते थे कि ओमिक्रॉन को लेकर के कोई भी भय नहीं है। साथी विपिन राजवंशी के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।